कहीं तुम पछता तो नहीं रही अधिका की सौतन बनके? बिल्कुल भी नहीं। अफसोस तो मुझे बस इस बात का है कि मैं तो उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अगर वाकई ऐसा है तो मॉम आपने कहाँ छुपा के रखा था अपना ऐसा रूप? अब तो मैं हमेशा आपके हाथ का ही खाना खाऊंगी। अगर कोर्ट ने मुझे इस घर से जाने का हुक्म जारी ना किया तो आप बेफिक्र रहे मॉम, जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना, कोई अदालत आपको हमसे दूर नहीं कर सकती। क्या वाकई ये बहुत अमीर है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। लेकिन ये मुझसे शादी क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हासिल कर लोगी? हासिल नहीं, मैं तुम्हें पालूंगी। और मैंने शाफे से वादा किया है कि मैं अच्छी बनकर दिखाऊंगी। आज तो लाजवाब करने का फुल मूड है तुम्हारा शाफे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जिब्रान भाई, प्लीज आप माहीन मॉम को समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपकी तवज्जो चाहती हो, जिससे वो अपना जाहिरी रूप छुपाकर अंदर से अच्छी निकल आए। माहीन के बारे में तो तुम्हारी बातों से मैं शायद सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, लेकिन शहरी के बारे में? वो मेरा दोस्त है जिब्रान भाई, 2 साल से जानती हूँ मैं उसे। आपकी ये 2 मिनट की मुलाकात इस बारे में फैसला नहीं कर सकती कि मुझे उसके बारे में कैसा सोचना चाहिए और कैसा नहीं। प्लीज आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, प्लीज। पूरे 2 घंटे लगाकर तुम्हें उसकी पसंद नापसंद हर चीज़ बता दी है मैंने तुम्हें, कि वो किस तरह की लड़कियों को पसंद करता है, किस मिजाज का है। पैसा तो बहुत है, लेकिन रोब बिल्कुल नहीं दिखाता पैसों का, बहुत डाउन टू अर्थ है। बहुत सादा सी जिंदगी गुजारना चाहता है बेचारा। और हाँ, एक खास बात बतानी है तुम्हें उसके बारे में। इतनी इंटरेस्टिंग बातें तो बता दी, और कोई खास बात बतानी है अभी भी? हाँ, और वो खास बात ये है कि वासिक की भी किसी से लव मैरिज हुई थी। क्या? हाँ सोम्या, उसका कोमल नाम था। उस बेचारी का मर्डर हो गया था तकरीबन यही कोई 3-3.5 महीना पहले। ओह माय गॉड। और वासिक बेचारा अपनी बीवी कोमल से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि उसने दोबारा कभी शादी का सोचा ही नहीं। शानजे की बच्ची, इतना टाइम जाया करने के बाद अब बता रही हो कि तू शादी ही नहीं करना चाहता? अगर ये बात मैं तुझे पहले ही बता देती तो तुम क्या मेरी बात इतने ध्यान लगाकर सुनती? तुम्हें इसलिए इतनी डिटेल में बताई है कि तुम और मैं, हम दोनों मिलकर वासिक के दिलो दिमाग से कोमल का ख्याल तक मिटा देंगे। मेरे मशवरे और तुम्हारी अदाएं उसे ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि इतनी लंबी जिंदगी में किसी का तो साथ होना चाहिए ना। ओह माय गॉड, ये तो खासा मुश्किल काम लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं। कल जब तुम हमारे घर में एंट्री दोगी तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले तुम्हारा वासिक से ही सामना हो। बस तुम्हें ऐसे एंट्री लेनी है कि वासिक को लगे वो सोम्या को नहीं, कोमल को देख रहा है। और अब मैं तुम्हें कोमल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर वासिक ने कभी किसी से भी शादी की तो वो ये समझेगा कि उससे कोमल जैसी ही मिली है बिल्कुल। क्योंकि वासिक जिससे भी शादी करेगा ना, वो बिल्कुल कोमल जैसी होनी चाहिए। शेरनी जैसी दिलेर, हीरोइन जैसा एटीट्यूड और बिजनेस लेडी जैसी ग्रेस, और दिल को मोह लेने वाली अदाएं। आह, क्या अदाएं थी उसकी। अरे जैसा तुम बता रही हो कि ऐसी थी कोमल, तो फिर मैं कोमल जैसी तो हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें कोमल के इंस्टाग्राम की आईडी भेजती हूँ, तुम उसके पिक्चर्स और वीडियोस को बहुत अच्छी तरह देख लो। कोमल का अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, सब कुछ बहुत अच्छी तरह देख लो। बस वासिक को तुम्हारे अंदर कोमल दिखनी चाहिए। यस, समझ गई।
हाय। वो शानजे, हाँ वो आपका ही वेट कर रही है शान से। आ जाए। आए प्लीज, बैठे हैं आप, मैं बुलाता हूँ। ओके। आ जाए। शान से वो तुम्हारी दोस्त आई है। अच्छा, तुम बस 5 मिनट उसके पास बैठ जाओ, मैं बस चेंज करके आती हूँ। हैं? मैं? क्यों, क्या हुआ? अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा 5 मिनट तो तुम उसके पास बैठ ही सकते हो ना, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। अच्छा ठीक है। वो शान से चेंज करके आ रही है। ओके। आप कुछ लेंगी? मैं रोजे से नहीं होती तो जरूर लेती। ओह ओके। आप शानजे के? शान से मेरी भाभी हैं और मेरी कजन भी है। ओ, तो आप वासिक, वासिक नाम है ना आपका? आप मेरा नाम जानती हैं? ऑफ कोर्स जानती हूँ, एक ही तो देवर है शानजे का। अब इतना तो बता ही देती हैं बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को। आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। आप बैठिए ना। हाँ। मुझे बताया था शानजे ने आपकी वाइफ के बारे में, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। खास तौर पे इसलिए कि आपकी नजरों के सामने ही। आई एम सॉरी, शायद मैंने आपका जख्म को रेत डाला। अपनों के जाने का दुख हमेशा हमारे पास ही रहता है, और अगर कोई अचानक से चला जाए तो वो कभी नहीं भूलता। जैसे मेरे पेरेंट्स एक दिन मुझे इस पूरी दुनिया में अकेला करके चले गए। आपने तो अपने जख्म भी खुरेद लिए। ये अजीब हो गया, मैं नॉर्मली अपने गए हुओं को याद नहीं करती, ना किसी से जिक्र करती हूँ। पता नहीं क्यों आपके सामने अपना दुख खोल दिया। शायद इसलिए कि आपका और मेरा गम एक जैसा है। एक जैसा नहीं है। आपने खून के रिश्तों को खोया है और मैंने दिल की दुनिया में वीरानी पाई है। तो आपका दुख मुझसे बड़ा निकला। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी दिल की दुनिया कभी बसने ही नहीं दी, वरना शायद आपकी जितनी ही गमगीन होती मैं। हम कोई और बात करें? नॉर्मली मुझे उदास लोगों से मिलकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे इतनी बातें कर ली, और बातें भी वो जो नहीं करनी चाहिए थी। सोमिया मेरी जान, सॉरी यार, चेंज करने में कुछ ज्यादा देर लग गई। बैठो। तुम वासिक से मिली? मेरा इकलौता देवर, हमारे घर की जान है ये। अरे बल्कि यूं कहो कि हमारे घर की शान है ये।
फरहान भाई के बारे में तो इतनी बुराइयां करती रहती हो और देवर की शान बयान कर रही हो। फरहान पर तो मेरा पूरा हक है कि मैं उसे डांट सकूं। और वासिक सच में बहुत नाइस है। हाँ, मुझे भी लगा। अच्छा, मैं अपने रूम में ही हूँ, शाम तक कोई भी काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। तुम इफ्तारी हमारे साथ नहीं करोगे? शायद नहीं, अगर फरहान भाई की कॉल आ गई तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ आओ। तुमने तो मेरी सोच से भी ज्यादा कर दिखाया सोमिया। तुमने तो वासिक के दिल के तार ऐसे हिला दिए कि अब अपने कमरे में बैठकर कोमल की याद में आहें भर रहा होगा। वैसे सच कहूँ, इतना हैंडसम है वासिक कि अगर अमीर ना भी होता तो भी मुझे चल जाता। अच्छा, मजीद बातें बाद में करते हैं, लेकिन पहले मैं फरहान को कॉल करके ये बता दूं कि इफ्तार से पहले वासिक को जहमत ना दें, क्योंकि उस पर हमें अपना जादू भी तो चलाना है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे इफ्तार के बाद भी अपने साथ एंगेज रख सकती हूँ। That's the spirit. यानी तुम्हारे प्लान में हनीमून अभी तक नहीं था? मेरे प्लान में तो शादी भी नहीं थी, तुम्हें ही जल्दी थी। मेरा तो प्लान था अभी काम करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा ये शिकायत करने वाला चेहरा। I like it. यानी तुम मुझे और शिकायत का मौका देने वाले हो? अरे यार, अब ऐसी भी बात नहीं है। चाय बनाओ, बाहर लॉन में बैठ के पीते हैं। चाय तुम बनाओगी? तुम्हें क्या लगता है मुझे इतना भी नहीं आता? मुझे तो ये लगता है कि कोमल के कोमल हाथों से चाय बनवाना कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, इतने नखरे मत उठाओ मेरे, इरिटेट होने लगूंगी मैं। हेलो फरहान, लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो अपने बच्चे की माँ के साथ तुम। तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? फरहान को फोन दो हदीका। पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तुमने ऐसा क्या गिराया था मुझे सीढ़ियों से गिराने के लिए? अपनी बकवास बंद करो हदीका। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी शान से। तुमने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, मेरी जान भी जा सकती थी। वो तो कुदरत ने मुझे बचा लिया और ऊपर से फरहान। क्या हुआ शानजी? कुछ नहीं यार, कॉल फरहान को की थी और रिसीव उस हदीका मनहूस ने कर ली। उसका तो दिमाग सेट करना पड़ेगा। कहीं तुम पछता तो नहीं रही अधिका की सौतन बनके? बिल्कुल भी नहीं। अफसोस तो मुझे बस इस बात का है कि मैं तो उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। और अब इस दुश्मनी में मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो क्या करोगी तुम? तुम्हारी शादी वासिक से कराऊंगी। इस बात का हदीका से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। वासिक ना सिर्फ एक अक्लमंद बल्कि एक इंसाफ पसंद इंसान है। हदीका को मैं अपनी और फरहान की जिंदगी से दूर करने के लिए फरहान को तो मैं बेवकूफ बना सकती हूँ, लेकिन वासिक को नहीं। लेकिन वासिक जब उसकी हिमायत में आता है ना, मेरे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। क्या करना चाहती हो तुम हदीका के साथ? वो अपनी सास से ट्रेनिंग लेकर आई है
कि मुझे किस तरह तलाक दिलानी है, लेकिन मैं उसकी हर प्लानिंग को फेल करके उल्टा उससे ही तलाक दिलाऊंगी। लेकिन मुश्किल ये है कि अब उस कमबख्त के पांव और भी मजबूत हो गए, एक बच्चे की माँ बनकर। अच्छा, और अगर वासिक मुझसे शादी कर लेगा, क्या वो भी फरहान की तरह बेवकूफ़ बन जाएगा? मुझे बस वासिक को इस घर से निकालना है, जो इस घर के लिए इतना जज्बाती है कि इस घर से जाना ही नहीं चाहता। कोमल की यादों को लेकर पागलों की तरह पड़ा रहता है इस घर में। वासिक से तुम्हारी शादी कराना मेरा काम है, लेकिन वासिक को इस घर से ले जाना तुम्हारा काम है। और मैं कहाँ लेकर जाऊंगी वासिक को? कहीं भी, अपनी एक नई दुनिया बसाना, एक बड़ा सा बैंगलोर या आलीशान सा फ्लैट खरीद लेना। बहुत पैसा है वासिक के पास, सिर्फ उसे कदर नहीं है इस पैसे की। बाय द वे, कितना पैसा है उसके पास? इतना पैसा है वासिक के पास कि तुम्हारी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। तुम मेरा तजस्सुस बढ़ा रही हो शानजे। तुम्हें क्या लगता है कितना पैसा होगा वासिक के पास कि जो मैं इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ? तुमने कहा था अरबों रुपए। हाँ। 2-3 अरब? 4000 करोड़। तुम मजाक कर रही हो ना शानजे मेरे साथ? मेरी मजाक करने की आदत है, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। लेकिन जिस अंदाज से मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मेरा मजाक करने का अंदाज नहीं है। ओह माय गॉड। और ये सब कुछ तो कोमल का था। कोमल अपने बाप की इकलौती औलाद थी। लेकिन अब कोमल की मौत के सदमे की वजह से कोमल के वालिद ने सारी जायदाद वासिक के नाम कर दी है। अनबिलीवेबल शानजे, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वासिक कोमल से बहुत प्यार करता था, और कोमल भी, यहाँ तक कि अपनी वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर यहाँ रहती थी उसके साथ। लेकिन वासिक ने कभी कोमल और उसकी डैड की दौलत को कभी अहमियत नहीं दी थी, और अभी भी नहीं देता। वो तो सिर्फ अब इस दौलत और जायदाद को संभालना अपनी जिम्मेदारी समझता है। हकीकत तो ये है कि ये सब कुछ वासिक का ही है। वासिक इतना अच्छा है कि कोमल के डैड ने कोमल की डेथ के बाद सब कुछ वासिक के नाम कर दिया है। क्या बात है सोमिया, तुम खुश होने के बजाय परेशान क्यों लग रही हो? मेरा कॉन्फिडेंस चला गया शानजे। मतलब? सच में शानजे, अब अगर मैंने वासिक को अपना बनाने की कोशिश की तो शायद मैं उसकी दौलत के पीछे हूँ। नहीं, पहले तो मेरी बात सुनो। वासिक को जानने की कोशिश करो, इतना जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। तुम पहले फोन सुन लो शानजे। हेलो। हाँ, तुमने कॉल की थी? पहली बात तो ये फरहान कि हदीका को इतनी तमीज होनी चाहिए कि तुम्हारे मोबाइल से किसी की कॉल रिसीव नहीं करनी चाहिए, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से क्या बकवास कर रही थी वो? क्या? वो ये कह रही कि मैंने तुम दोनों को सीढ़ियों से गिराया है। मेरी मानो तो उस बच्चे को उस पागल औरत से ले लो, क्योंकि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। खुदा ना खास्ता कहीं पता चला हो कि रात को किसी वक्त उसको दौरा पड़ा हो और बच्चे का गला घोटकर शानजे मर गई। शानजे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उस पागल औरत के साथ मैं कैसे रहूंगी इस घर में। ज्यादा सर पर मत चढ़ो,
कुछ था उन सीढ़ियों में जहां से मैं फिसला था। फरहान लेकिन अच्छा छोड़ो, फोन किस लिए किया था ये बताओ। तो तुम भी ये मानकर बैठे हो कि मैंने ही सीढ़ियों पर कुछ गिराया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये बातें अब घर पर बैठकर होंगी शान से। मैंने पूछा अभी फोन क्यों किया आपने। फरहान, तुमने ये बात करके ना अपने और मेरे दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी है, क्योंकि उस औरत का ये पागलपन है या झूठ ये तो साबित हो ही जाएगा। लेकिन ये बात मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती फरहान कि तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। घर पर मेरी एक दोस्त आई हुई है, तो मुझे यहाँ वासी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ फरहान, तुम वासी को इफ्तार से पहले भेज देना। बस यही कहने के लिए कॉल की थी।